नमस्कार। अजीब इत्तेफाक है कि जब देश में शादियों का वक्त होता है अप्रैल में उसी वक्त कोरोना आ गया। आपको पता ही है कि दिल्ली में बहुत धूमधाम से शादियां मनाई जाती हैं और अकेले दिल्ली में पिछले 2 महीनों में 50,000 से ज़्यादा शादियां या तो पोस्टपोन हो गई या कैंसिल हो गई। बैंड बाजा बारात के बिजनेस में लगे लाखों लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। आज माहौल क्या है में उन्हीं लोगों की बात करेंगे। जिन बग्घियों पर सवार होकर पिछले 2 महीनों में सैकड़ों दूल्हे बारात लेकर लड़की वाले के यहाँ गए होते, उन बग्घियों के पहिए कोरोना काल में हिले तक नहीं। शादी ब्याह के बिजनेस से जुड़े लोगों को कोरोना ने तबाह कर दिया। इतना नुकसान हुआ है कि भरपाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब मैं ये सिंधी हीरानंद घोड़ी वाले के पवन सिंधी जी के साथ हूँ। इनका घोड़ी का बिजनेस है। शादियों में दिल्ली में घोड़ी पे दूल्हा जाने का और बग्घी में दूल्हा जाने का बड़ा प्रचलन है। हाँ जी, हाँ? बिल्कुल है जी। तो ये कोरोना में आपकी कितनी बुकिंग कैंसिल हो गई? मेरे करीब 150 से 200 बुकिंग थी अप्रैल और मई में, जो सब कैंसिल हो गई। ये सरकार ने ये तो बोल दिया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुल जाएंगे, मॉल्स खुल जाएंगे। शादी का कुछ है? सर शादी का अभी जब मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, चर्च बंद है, तो शादियां होंगी कहाँ पर? 50 आदमी की परमिशन दे दी है। अब ये 8 तारीख के बाद हो सकता है शादियां खुल जाएं तो हो जाए। कुछ है जून में शादी का एक भी आपके पास? अभी कुछ तो मेरे पास जून में शादी 2-3 बुकिंग है, शायद मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आज 2 महीने बाद तो मैं ऑफिस आया हूँ। तो एक आधी बुकिंग होगी। अगर वो तो कस्टमर का फ़ोन आ जाएगा, हम भी करेंगे फ़ोन, तो अगर शादी होगी तो हो जाएगी। तो जब 85 आदमी को जाना है तो ये कहाँ से घोड़ी बग्घी वाला उसमें जुड़ा है? वो सिर्फ जो बैंड नहीं लेगा, ढोल लेगा, 2 ढोल वाले ले लेगा, एक घोड़ी ले लेगा, कुछ तो खुशी वो करेगा। अदरवाइज़ वो ऐसे थोड़ा चला जाएगा। कुछ ढोल बजवा लेगा, बैंड नहीं लेगा, घोड़ी पे बैठ जाएगा, सगन तो कर लेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो शादियां लोगों ने बुकिंग आपके यहाँ की थी, एडवांस पैसे भी दिए होंगे, हाँ जी। तो उन्होंने पैसे वापस ले लिए या उन्होंने कहा कि अब चलो नवंबर दिसंबर में करेंगे? नवंबर दिसंबर में ही उन्होंने कहा है जो आगे शादियां होंगी, क्योंकि उनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो वो जो आगे शादी करेंगे वो एडजस्ट करेंगे। उसमें एडजस्ट मतलब डेट पोस्टपोन्ड हुई है, कैंसिल नहीं हुई है, पोस्टपोन्ड हुई है। अप्रैल में 2 महीना ये और थोड़ा जून और फिर बाद में नवंबर दिसंबर, यही 4-5 महीने का सीजन है। यही सीजन होता है। एक सीजन तो गया, उसका तो बैंड बज गया। बिल्कुल बच गया सर। अब तो ये जून से बिल्कुल सीधा नवंबर दिसंबर में ही जाएगा। उसके बिटवीन शादियां नहीं है। जितना नुकसान होना था, वो जो कमाई थोड़ा बहुत हमारा चलता है वो इन्हीं टाइम में चलता है, वो कैंसिल होने से सब खत्म हो गया। बल्कि ख़त्म होने के अलावा खर्चा और हो रहा है। जैसे हमारे पास घोड़े हैं, उनका खर्चा, उनको संभालने वाले आदमियों का खर्चा, बिजली का खर्चा, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे लिए। आपके यहाँ स्टाफ कितना है? हमारे यहाँ स्टाफ इस टाइम तो 3-4 आदमी हैं, पर घोड़े तो है ना सर, घोड़े को थोड़ा बेच देंगे। और घोड़ा इस टाइम हम बेचना चाहते हैं, कोई खरीदना तो नहीं, खरीदेगा ही नहीं। जब शादी ही नहीं है तो घोड़ा खरीद के करेगा क्या? और घोड़ा खरीदेगा भी तो उसको खिलाएगा, वो क्यों खरीदेगा घोड़ा? तो आप घोड़ा क्यों बेचना चाहते हैं? तो सर जब काम नहीं है तो उसको खिलाएंगे कहाँ से? इनकम तो कहीं से भी नहीं आ रही। 12 मार्च के बाद हमने एक भी शादी नहीं की आज टिल 31 मई तक। जो उनके में हमारे पास 20-22 घोड़े हैं, 20-22 घोड़ों में 10 आदमी होते हैं। इस टाइम तो 4 आदमी सारे हैं। और सीजन के पहले आप लोग ये बग्घी वग्घी को थोड़ा बनवाते हैं, नए सिरे से थोड़ा खर्च करते हैं, वो भी सब बेकार ही गया? सब बेकार हो गया सर। हाँ? वो भी सब बेकार हो गया। अब ये देखिए ना आपके कैसे खड़ी हैं बग्घी। अदरवाइज़ इनको हम रिपेयर करते हैं, पेंट कराते हैं। अब वो जब काम ही नहीं है तो फिर इसको क्या करेंगे करा कर? और एक बात और देखने में आ रही है कि ये कोरोना काल ऐसा तो है नहीं कि ये ख़त्म होने वाला, ये तो लंबा चलने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग होगी और लोग, अब ये हो रहा है वर्चुअल शादी। कई इवेंट कंपनियां आ भी गई हैं जो कह रही हैं वर्चुअल शादी हम करा दें। तो ऐसे में तो आप लोग का ये जो ढोल नगाड़ा और बग्घी का काम है, ये तो बड़ा सफ़र कर सकते हैं। वो करेगा जी, बिल्कुल करेगा। अब वर्चुअल शादी होगी तो फिर अब पता नहीं क्या होगा जी। अब ये तो अब क्या कह सकते हैं, हमारा तो माइंड काम करना ही वो हो गया।
कि क्या होगा। हम ही नहीं, बैंकेट वाले ले लो, फूल वाले ले लो, हलवाई ले लो, बैंड वाले ले लो, घोड़ी वाले ले लो, मतलब कि हर कोई बेकार हो गया इस काम में जो शादी से रिलेटेड है। इन दिनों जिन बैंड वालों के यहाँ भीड़ लगी होती थी उन सब के शटर गिरे हुए हैं। बैंड वाले अब किराए की दुकानें खाली करने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि शादी ब्याह का ये सीजन तो कोरोना की भेंट चढ़ गया। अब 6 महीने बाद क्या होगा उसका भी कुछ पता नहीं। अब हमारे साथ दिल्ली बैंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे पुराने जिया बैंड के मालिक हीरा तदानी जी हैं। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आपकी उम्र क्या, पहले ये बताइए। मेरी उम्र तो वैसे 74 ईयर्स है। चलिए, ये अच्छी बात है, आपकी सेहत भी बढ़िया है। और मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जब से बैंड बाजा और ये बिजनेस है तब से कोरोना ने जैसी मार ये 2 महीने के, और ऐसे वक्त में ये बीमारी आई जब शादियां होने का वक्त था, आपका बिजनेस पूरी तरह से इसके चपेट में आ गया। सर मैं आपको बताऊं, जब से ही लॉकडाउन हुआ है, जब से आप ये देखिए धीरे धीरे हमने सोचा कि लॉकडाउन जो है 21 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ। हमारा जो बिज़नेस है बहुत ही इफ़ेक्टेड हुआ है, इतना इफ़ेक्टेड हुआ है कि अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसे बिज़नेस को। इतने सालों से जो चल रहा है। और हमारे जो ये जो मेन जो सीज़न था अप्रैल और मई में, आइए ये हमारे बलदेव बैंड के मालिक, अप्रैल और मई में जो सीज़न था वो हमारा सारा ख़त्म हो गया, सीज़न हुआ। अब हमने सोचा चलो जून में थोड़ा सा हमें उम्मीद थी, जून की उम्मीद थी, जून का भी हमें इन्होंने, एक तो क्या है 50 आदमियों का इन्होंने जो गवर्नमेंट जो 50 आदमियों का जो किया है वो 50 आदमी में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 50 में 25 लड़की वाले के हो गए, 25 लड़के वाले के हो गए, बैंड वाले कहाँ गए? वही है। तो हमने अभी 4-5 दिन पहले केजरीवाल जी को भी हमने लेटर डाला एसोसिएशन की तरफ से, दिल्ली स्टेट बैंड एसोसिएशन की तरफ से लेटर डाला है हमने कि भाई ज़रा इनकी जो है वो बढ़ाया जाए, अपने जो काउंटिंग जो है बारातियों की जो है बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारे जो हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि उन 50 लोगों में बैंड वालों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, हाँ, अलग कर दिया जाए, वो हमने, क्योंकि आपके 11-21 हमने कोशिश यही करी है, ये वर्डिंग लिख के कि 50 आदमी के अलावा हमें भी कुछ दिया जाए, जिससे 10-5 आदमी हमारे भी बैंड के चलते रहे। वरना ये धंधा जो हमारा 50 साल से चला आ रहा है, और हम लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मेरे हिसाब से 10-1000 दुकानें होंगी, और हम 10,000 दुकानों के नीचे जो लेबर काम करती है अप्रॉक्स 2 लाख आदमी होगा जो परिवार इससे चल रहा है। 10,000 दुकानदार हम खराब हो गए, आगे 10 लाख या 2 लाख 3 लाख पब्लिक जो है जो हमारे बैंड का काम करती है, उन लोगों की भी रोजी रोटी इसमें ख़त्म हो जैसे हमारे एसोसिएट्स जो है ना, एसोसिएट्स हैं, हमारे वेंडर्स भी हैं, एसोसिएट्स भी हैं, लाइट वाले हैं, घोड़ी वाले भी हैं, शहनाई वाले हैं, सारे जो हैं वो सारे एक तरह से बेरोज़गार हो गए हैं, कोई काम है नहीं। तो गवर्नमेंट को हम यही परस्यू कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हमने किया है, केजरीवाल जी को भी हमने लेटर लिखा है, उनका जवाब भी आ गया। आपका सबसे बड़ा बैंड है, मैं ये जानना चाहता हूँ कितनी बुकिंग्स आपकी कैंसिल हो गई? बहुत ही बुकिंग सारी, जो अप्रैल मई का जो जून था ना हमारा, वो तो होनी ही थी, वो कैंसिल हो गया। अभी इसका अप्रैल मई का पोस्टपोन हुई होंगी। नहीं, पोस्टपोन अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ अभी कुछ वो नहीं है कि भाई इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई कई लोग कह रहे हैं हमारी आगे शादी होगी, और मतलब कई लोगों ने शायद कर ली होगी मंदिर में, या कहीं भी कर ली। मंदिर तो खोला ही नहीं। मंदिर का मतलब ये है घर में कर ली होगी, या मंदिर का मतलब जिस तरीके से भी कर ली होगी, हाँ। शादी करनी होगी। और आगे भी हमें जो हमारी जो बुकिंग्स होती है, जैसे नवंबर दिसंबर, पहली चीज़ तो क्या है, पूरे साल में जो सीज़न होता है उनमें कुछ दिन होते हैं, कुछ हफ्ते समझो या दिन होते हैं, वो हमारे जो शादियों के साए के होते हैं। बाकी तो सारा टाइम खाली होता है, उसी सीज़न से ही हम लोग चलते हैं। अब आगे का सीज़न जो हमारा नेक्स्ट सीज़न है नवंबर दिसंबर का, उस पर ही हम लोगों का थोड़ा सा डिपेंड रहता है कि नवंबर दिसंबर में काम हो तो भाई चलो कारीगर भी लगे रहे, सारे लगे रहे, मगर वो भी सीज़न की कोई अभी इंक्वायरी नहीं है। उन चीज़ों की भी जो हमारी बुकिंग नवंबर दिसंबर अक्टूबर की चलनी थी, वो मिडल ऑफ मई जून से स्टार्ट हो जाती है, वो भी अभी शुरू नहीं है, क्योंकि आपके ऑफिस भी नहीं खुले। ऑफिस नहीं खुले, अभी देखिए सब बंद है, अभी देखिए सारे बंद हैं,
सारे बंद ऑफिस करके हैं और हम भी गवर्नमेंट के उसके गाइडलाइन से ही चल रहे हैं और चलना पड़ रहा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। है। थैंक यू, नमस्कार। दिल्ली में शादियां धूमधाम से करने का प्रचलन है। ज़्यादातर शादियां बैंकेट हॉल में होती हैं। मैं एक बैंकेट हॉल में हूँ, वैसे तो ज़्यादातर बंद है, मुझे ये खुला मिल गया। और इसको चलाने वाले राजीव हमारे साथ हैं, मेरे नाम के ही हैं। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये सब कुछ तो आप मास्क लगा लीजिए। मास्क लगा लूँ। पीछे जो 2 महीना कोरोना में रहा तो बैंकेट हॉल का काम तो आपकी ज़्यादातर बुकिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल ही हो गई हैं सारी बुकिंग ना, हमारी जितनी बुकिंग थी सब ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई हैं। अप्रैल में के जितने फंक्शन थे सब आगे पोस्टपोन हो गए हैं। सब जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे चलेंगे अब प्रोग्राम जो है। तो लोग अब आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं बुकिंग के लिए, लेकिन जैसा कि अभी कोई गाइडलाइन स्पष्ट नहीं है, इस करके लोग भी कन्फ्यूज हैं और हम लोग भी कन्फ्यूजन में कि अभी फंक्शन करें या ना करें, क्योंकि कहीं भी कोई स्पष्ट नहीं है गाइडलाइन। हाँ, अच्छा, दूसरे बैंकेट हॉल 50 से ज़्यादा लोगों को अभी तक जो है 50 से ज़्यादा लोग शादी में आ नहीं सकते। 50 लोगों को भी करना हो तो वो तो बैंकेट हॉल में ही आएंगे, तो इसलिए आपका मामला तो सेफ है। सर मामला तो सेफ है, लेकिन 50 लोगों का फंक्शन करके अपने को कुछ मिलता नहीं है। वो तो एक समझ लो कि नुकसान वाला ही काम है 50 लोगों का फंक्शन करना। लेकिन क्या है कि जो ऑलरेडी फंक्शन बुक थे हमारे अप्रैल मई में, अब वो गैदरिंग कम होकर फंक्शन हो रहे हैं तो उन फंक्शन को करेंगे, क्योंकि वो फंक्शन हमने ऑलरेडी पकड़े हुए थे। हाँ, ये बात आप सही कर रहे थे। आप पर हेड आप लोग लेते हैं, तो जब नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा होते हैं तभी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता तभी है। होता है। हॉल बड़े हैं, देखो हमारे 250 लोगों की कैपेसिटी है हमारे हॉल की, उस हिसाब से खर्चे हैं। तो 50 लोगों के फंक्शन से तो खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। तो फिर कैसे होगा? होगा क्या सर, जो अब काम पकड़े हुए हैं हमने, अब उन काम को तो करना ही है ना, जो जिनकी जिम्मेवारी ले रखी है काम की। वो गैदरिंग कम होके गवर्नमेंट के एज पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलेंगे, जो उनकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। मैं एक बैंकेट हॉल में आया था, मुझे एक फैमिली मिल गई जो शादी की तैयारी इस वक्त कर रही है। लॉकडाउन खुलने की जब लोगों को खबर मिली है तो फिर से अपने काम को करने के लिए वो निकले। ये देखिए, शादी की तैयारियों के सिलसिले में आए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन पीरियड में आपके घर शादी पड़ी थी, अब उसको पोस्टपोन किया, या आज ही मतलब अभी ही? देखिए, पोस्टपोन तो नहीं करना पड़ा, लेकिन चक्कर ये है कि स्केल डाउन काफ़ी करना पड़ा। जितने स्केल पे हम सोच रहे थे अब उतने स्केल पे हम नहीं कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ़ गेस्ट हमारे कम है, प्लस काफ़ी गेस्ट हमारे गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं, तो उस समय परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। कब है शादी, कब प्लान किया? हम 2 जुलाई की सोच रहे हैं। अरे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अभी तो खुला ही है, तब तक 2 जुलाई को आप डेट रख रहे हैं तब तक। लेकिन सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह ये सब हमने देख लिया कि यहाँ पे हैं, और जो गाइडलाइंस हैं विदिन 50 मेंबर्स वही हम रखेंगे। तो फिर ज़रूरी यूजुअली जिनके यहाँ जिनके घरों में शादियाँ अप्रैल मई में थी, उन्होंने पोस्टपोन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कर दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जुलाई तो बहुत नज़दीक है। देखिए, if we postpone, it cannot be before 24th November according to our Hindu customs, क्योंकि साए नहीं रहते हैं। हाँ हाँ। तो अब हमें तो दोनों पार्टीज़ का जो है, मेनली जो है लड़के वालों का भी सोच के चलना पड़ता है कि वो इतनी दूर की शादी के लिए तैयार हैं कि नहीं। दे वांटेड अर्ली मैरिज, तो हमें भी लगता है इतने टाइम बीच में रुकें तो आपको भी मालूम है कि भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम भी इरप्ट हो जाए, कुछ हो जाए। तो हमने सोचा इट्स ओके टू कीप इट सिंपल एंड। बेटी की शादी है ना? यस, गुड़गांव कर रही हैं। या तो अब मैं आपको बता दूं, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टेट्स में आने जाने का। इंटर स्टेट आ जा सकते हैं। आ सकते हैं, लेकिन अभी डे बिफोर यस्टरडे ये हो गया ना कि गुड़गांव बॉर्डर फिर से सील कर दिया गया। तो मतलब आवर प्रोस्पेक्टिव इन लॉज आर हैविंग बिट फियर कि भी कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन कोई प्रॉब्लम हो। वैसे होनी तो नहीं चाहिए, क्यों, ये तो एक ऐसा पर्पज़ है कि कोई फ्रूटलेसली या यूजलेसली तो इधर से उधर नहीं जा रहा। मस्ट है तो वो आएंगे, हाँ, मिनिमम पर्सन्स आएंगे जाएंगे, यही होगा। 50 आदमी के भीतर ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, टोटल गैदरिंग जो है लेस देन 50 ही रहेगी। चलिए, हमारी तरफ से ये है, आपकी बिटिया इन्हीं की शादी है, हमारी तरफ से आपको शादी की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे वक्त में हो रहा है, 50 तो आपकी सहेलियां नहीं होंगी। नहीं, इतना भी नहीं। हाँ?
इतना भी नहीं है, लेकिन फिर ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्ट नहीं रख सकते रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब। चलिए कोई नहीं, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और 2 जुलाई को संभवतः अच्छे से होगी शादी, तब तक सब कुछ सामान्य हो सकता है। माहौल क्या, हमें दूसरी जगह चलते हैं। अब वो मजदूर, वो कलाकार जो शादियों में बैंड बजाते हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। ये वो लोग हैं, देखिए, और इन्होंने पिछले 2 महीने में, शादी का पूरा सीजन बीत गया, एक बार शहनाई बजाने का, बैंड बजाने का मौका नहीं मिला। हाँ, मौका नहीं मिला, हम लोग बैठे हैं और अभी बैठे हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब कब सीजन चालू होगा जब हम लोग काम करेंगे। तो इस 2-3 महीने में आपके कमाई का कोई साधन? कोई साधन नहीं। अब सब जितने डेट था, शादी वादी जितने था, सब बंद हो गया। आप लोग क्या कह रहे हैं? मास्क लगा लीजिए सर। हम लोग तो 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई साधन ही नहीं। बैंड को कोई शादीशुदा हो नहीं रहा था, हम लोग बैंड बजाए कैसे बैठे हुए हैं, करे क्या हम लोग? बैंड ही बजाते हैं या कोई दूसरा काम ही? नहीं, बैंड ही बजाते हैं हम लोग बैंड ही बजाते हैं, दूसरा काम है नहीं हम लोग का। शादी भी हो तब तो हम लोग बैंड बजाएंगे, बैठे हुए हैं क्या। ऐसे बैंड बजाने वाले कितने लोग हैं? ऐसे बैंड बजाने के लिए तो हम लोग ऐसे 21 आदमी हैं। नहीं, आपके अपने बैंड में ना? बैंड में पूरे कितने लोग होंगे बजाने वाले? पूरे तो यहाँ से बैंड तो भत्तेरे कम से कम यहाँ से करीब 70-80 आदमी, 70, हाँ 150-200 आदमी से कम नहीं होगा यहाँ से। पूरे मार्केट में 200 से ज़्यादा ही है। हाँ, ऐसे लाखों आदमी हैं अपने पार्टी में। अपने पार्टी 3 पार्टी चलते हैं तो 80, हाँ 35-80 आदमी हैं। अच्छा, आपके अकेले में 80 हैं? ऐसे बहुत हैं? ऐसे बहुत हैं, 80 तो सब लोग बैठे हैं या घर चले गए? और चले गए, हम लोग बैठे हुए। वो तो पहले चले गए थे, छुट्टी हो गया था हम लोग का। हम लोग गर्मी बजाने के लिए रह गए, हम लोग फंस गए। तब क्या करें, कोई शादी भी नहीं तो बजा के हम लोग इतना नहीं बैठे हुए, 12-14 आदमी हम लोग बैठे हुए। तो जिस बैंड वाले के यहाँ काम करते तो उन्होंने खाने पीने का कुछ इंतजाम नहीं, अभी किया? कुछ नहीं इंतजाम किए, कुछ इंतजाम नहीं किया। जो पैसे बाकी था वही दिए हम लोग का, खुद अपना पैसा ही दिए, उसके बाद कोई हलचल भी नहीं दिए? नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसा से नहीं मिला। जो हमारी पैसा था वो दिए, जैसे जितने दिन से बैठे हुए कोई पैसा नहीं। तो आज मैंने आपको बैंड बाजा बारात से जुड़े लोगों का माहौल दिखाया। समाज का जो सबसे निचला तबका है ना, उस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। आपको मैंने घोड़ी बग्घी वाले से बात कराई, बैंड वाले से मिलवाया, बैंकेट वाले से मिलवाया, लेकिन दरअसल ये सड़क पे जो लोग एक तरह से बैंड बजाने वाले मजदूर हैं, इनका जीवन बहुत मुश्किलों से कटा और इनके जीवन में ही सबसे ज़्यादा अंधकार भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन भरत के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।